एक कहावत सुना होगा आपने कि 100 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को, और हज जाते हैं कब? जब चुनाव नजदीक आता है। खैर, आप तमाम दर्शकों का न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में स्वागत है। जिस तरीके से हर नेता अपना दल बदलता है, चुनाव आते ही वो नेता अपना जात भी बदलने को तैयार हो जाता है। कुछ ऐसी ही बातें कह दी है इस वक्त पप्पू यादव ने। पप्पू यादव ने कहा है कि मुझे किसी भी जात का बुला लो, किसी भी धर्म का बुला लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। ऐसे में जिसके भी नाम पर राजनीति करके अगर टिकट मिल जाए तो उसी जात का होना ही बेहतर है। अब जिस तरीके से लगातार कांग्रेस सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही थी पप्पू यादव को, दिखाना भी लाजमी था, क्योंकि पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस से ही सांसद है। ऐसे में पहले ही नो एंट्री का बोर्ड लगा चुके हैं तेजस्वी यादव और कह रहे हैं कि कोई भी बैड एलिमेंट नॉट अलाउड इन महागठबंधन। लगातार अनंत सिंह कह रहे थे कि महागठबंधन अगर टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे मुंगेर से, लेकिन कांग्रेस ने वहां भी अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा दल पीछे चलता है अनंत सिंह के, वो है भूमिहार समाज का। ऐसे में जीत कन्फर्म समझ रही थी कांग्रेस और चाहती थी कि अनंत सिंह को टिकट दे दे। खैर, नो एंट्री का बोर्ड उस वक्त भी तेजस्वी ने लगाया था। अब पप्पू यादव जितनी भोकाली से बिहार की राजनीति में खुद को सक्रिय कर रहे थे, लगातार रेल चक्का जाम कर रहे थे, भारत बंद बुला रहे थे, यहाँ तक कि उनकी पार्टी ने पुलिस के डंडे भी खाए थे। आपको याद होगा कि किस तरीके से मीडिया के कैमरा के सामने लगातार पप्पू यादव रो रहे थे और बता रहे थे कि मारा गया है मुझे। इस दौरान उन्होंने अपने पूरे माहौल को बनाने के लिए एसपी पर भी आरोप लगाया था, लेकिन अब यही पप्पू यादव हैं जो अपना जात भी बदलने को तैयार है। क्यों? टिकट मिल जाए। खैर, बैड एलिमेंट कह दिया है, नॉट अलाउड। तेजस्वी ने कांग्रेस से उनकी पत्नी सांसद हैं। अब ऐसे में कितना एड़ी का दम लगाती है कांग्रेस, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मानिए या ना मानिए, इस वक्त महागठबंधन में जो सबसे बड़ा दल है वो है राजद। और अगर 3 राज्यों में चुनाव जीतने से इतना ही कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर आ गया है, तो क्या थर्ड फ्रंट बनाने के लिए कांग्रेस तैयार है? अगर नहीं है तो फिर तेजस्वी के ही पीछे चलना पड़ेगा, और चलना भी लाजमी है, क्योंकि बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है बिहार में यादव का। ऐसे में कुशवाहा भी जुड़ गए हैं महागठबंधन से। गौर करिए कि 14% वाले सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले निषाद सहनी भी इस वक्त महागठबंधन में ही हैं। जीतन राम मांझी जो दलितों की अगुवाई करते हैं, वो भी महागठबंधन में है। अब पप्पू यादव जो पूरा भोकाल के साथ बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए थे, 40 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था पप्पू यादव के लिए। खैर, पप्पू यादव इस वक्त राजनेता बने हुए हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी छवि एक वक्त बाहुबली जैसी ही थी, जब 90 के दशक में यही आरजेडी, उस वक्त लालू यादव की आरजेडी थी। तेजस्वी ने बीते कुछ महीने से लगातार नए आरजेडी का निर्माण करने की कोशिश की है। ऐसे में जब आरजेडी सत्ता में थी बिहार में, तो जो रोल पप्पू यादव प्ले करते थे वो एक दबंग का ही था। बहुत सारे इल्ज़ाम भी उन पर लगे थे। खैर, अब राजनीति है, राजनीति में जो भी पोशाक सफ़ेद पहन लेता है उसका कॉलर साफ हो जाता है। अब पप्पू यादव जो 40 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे थे, ऐसे में वो आ गए हैं अब 3 सीटों पर, और लगातार कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन 3 सीटें दे देती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है, जहाँ आरजेडी में तेजस्वी यादव ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है और कांग्रेस पूरा एड़ी का ताकत लगा रही है इन बाहुबलियों नेताओं को टिकट देने के लिए। खैर, बिहार की राजनीति है, कुछ भी संभव है। एक तरफ एनडीए में 3 दलें हैं, वहीं महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं। अब पप्पू यादव क्या 40 सीटों पे लड़ेंगे, या फिर महागठबंधन उन्हें 3 सीटें देती है? ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आप जुड़े रहिए भारत लाइव टीवी के साथ, और एक जवाब आप दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अगर 3 सीटें नहीं मिलता है पप्पू यादव को तो फिर क्या करेंगे? 40 सीटों पर लड़ेंगे? और अगर नहीं लड़ते हैं तो क्या 2019 जो नज़दीक है, ऐसे में इस चुनाव के लिए पप्पू यादव पर पूर्ण विराम लग गया है? ये कहना गलत होगा। अगर नहीं तो कमेंट में आप देते जाएं। गाली भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आप जनता हमें जब प्रेम देते हैं तो प्रतीत होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप जो ये 2 वे कम्युनिकेशन है, 2 वे कम्युनिकेशन में अगर आप हमारी बातों को समझकर हम पर टिप्पणी करते हैं तो वो एक एहसास कराता है और प्रतीत कराता है कि हम सक्रिय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।